जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और ये आज का लास्ट टाइम है। तो देखते हैं आपका यूपी में कैसे चुनाव होने वाला है, ठीक है। और सेम देखते हैं कि अब देखते हैं कैसे चुनाव हो रहा है और कैसे लोग जीत रहे हैं और कैसे लोग हार रहे हैं, ठीक है। देखिए इसी बेस पे आपका क्या है, आज का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है, पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि 8% लोग वोट नहीं दिए, ठीक है। यानी कि टोटल 100% लोग हैं पूरा यूपी के, उसमें से 8% लोग वोट नहीं दिए। तो जब 8% लोग वोट नहीं दिए तो दिए कितना, तो आप कहिएगा 92% लोग वोट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। कैसे खुलेगा? हाँ, 2 उम्मीदवार थे। बोला जा रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, उसमें उसमें 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। 2 उम्मीदवार थे। 8% लोग तो वोट ही नहीं दिए। तो वोट कितने लोग दिए? 92% लोग, ठीक है। 8% लोग वोट नहीं दिए 100% में से, तो 92% लोग वोट दिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बोला जा रहा है कि जो जीत रहा है ना उम्मीदवार, उसको मिल रहा है 48%। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बोला जा रहा है कि जो जीत रहा है उसको 48% मिल रहा है। तो जो हार रहा है उसको कितना मिल रहा है? तो घटा लेता है, 12 में से 8 4, यानी कि 44% जो हार रहा है उसको मिल रहा है। यानी कि जो जीत रहा है उम्मीदवार उसको 48 मिल रहा है, तो जो हार रहा है उसको कितना मिलेगा? 44 मिलेगा, तभी तो टोटल 92 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 20 92। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना कि 1100 वोट से, ये 1100 वोट से ये जीता था उम्मीदवार जो है ना, वो 1100 मत से मतलब हरा दिया था दूसरे प्रत्याशी को। यानी कि 1100 वोट से वो क्या हो गया था? जीत गया था। देखिए कहने का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 100% जब पूरा वोट था टोटल यूपी में, उसमें से आपसे बोला जा रहा है कि 8% लोग तो वोट ही देने नहीं गए, ठीक है। तो वोट दिए कितना लोग? 92% लोग। कितना लोग? 92%। अच्छा, 92% लोग जब वोट दिए तो बोला जा रहा है कि जो उम्मीदवार जीता था ना, वो कितना जीता था? 48% वोट, 48% वोट उसको मिला था, तो वो जीता था। तो जो हारा था उसको 44% मिला था। बोला जा रहा है कि नहीं, 44% मिल रहा है, इससे मतलब नहीं है। बोला जा रहा है कि दोनों का जो अंतर है ना, यानी कि दोनों का जो अंतर है, इन्हीं के अंतर से तो वो जीता होगा। यानी कि 4% वोट ये ज्यादा पाया है, तब ये क्या हो गया है? जीत गया है। और 4% का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1100 है। बोला जा रहा है ना कि 1100 वोटों से वो जीत जा रहा है। 4% का वैल्यू 1100 है। आपसे पूछ रहा है कि 92% का वैल्यू बताइए। कितने परसेंट का? 92% का। तो चलिए पहले 92% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 1100 और ये 92 और बटा में कितना हो जाएगा? 4। यही आपको आंसर दे देगा, ठीक है। यही आपको क्या करेगा? आंसर देगा। यही आपको आंसर देगा। 92% का वैल्यू आपका निकल जाएगा। देखिए 4 से अगर इसको कट करें तो 23 बार में कट हो जाएगा। कितना बार में? 23 बार में। अब 23 से 11 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 और 11 दूना 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि वो टोटल वहाँ पे टोटल जो दोनों कैंडिडेट को मिला के जो वोट पड़ा था वो कितना पड़ा था? 25,300 वोट वहाँ पे पड़ा था टोटल, ठीक है। आपसे टोटल पूछ रहा, क्योंकि 8% तो वोट ही नहीं पड़ा, 92% पड़ा था। देखिए कुछ नहीं किया है। सबसे पहले क्या किया है कि 8% वोट नहीं था, तो 100% में से 8% हम निकाल दिए, ठीक। बचा 92%। 92% को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं। तो 2 पार्ट में जब ब्रेक करेंगे आप, तो बोला जा रहा है जीतने वाला उम्मीदवार ना 48% पाता है, और हारने वाला उम्मीदवार है वो कितना पाता है? 44%। हम मानते हैं क्वेश्चन टफ है, लेकिन जब एक बार समझ जाइएगा तो बिल्कुल भी टफ नहीं जाएगा। क्वेश्चन फिर से आगे बोला जा रहा है कि 4% जो इससे ज्यादा है ना, वो 1100 के बराबर है। यानी कि 1100 वोटों से वो जीता, और जीता कितने परसेंट से? 4% से। तो आपसे पूछ रहा है कि 92% का वैल्यू बताइए कि टोटल वोट जो वहां पे पड़ा था, वो टोटल वोट कितना पड़ा था? 92% पड़ा था। 92% का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से भाग देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। बोला जा रहा है कि 2 प्रत्याशी हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 2 प्रत्याशी हैं और जो उसमें जीत रहा है ना, वो 60% वोट पाता है। कितना परसेंट? कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके प्रत्याशी इतना मतों से विजयी हो जाता है, 14,000 वोट से विजयी हो जाता है। देखिए इसमें कुल मत पड़ा था, यानी कि 100% इसमें पड़ा था भाई वोट, और 2 कैंडिडेट थे, तो 2 पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। बोला जा रहा है कि 60% वो वोट पाता है और वो विजयी हो जाता है।
तो जो दूसरा कैंडिडेट है वो 40% पाया होगा। भाई अगर 100% में से हम पा जाते हैं 60% वोट और आप लोगों से हम क्या करते हैं जीत जाते हैं, ठीक है। आप लोगों में भी कोई उठा है और उसके हिसाब से हम पाते हैं 60% और आप पाते हैं 40%, वो क्या हो गया, आप हार गए, हम जीत गए, ठीक है। लेकिन जीते कितना परसेंट वोट से, तो आप कहिएगा कि जो दोनों का अंतर है यानी कि 60 और 40 यानी कि 20% इसको वोट ज़्यादा मिला। कितना परसेंट, 20% वोट ज़्यादा मिला, तो बेचारा ये क्या हो गया, जीत गया, मतलब हम ही जीत गए, ठीक है, जीत गए। लेकिन ये 20% का जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 14,000 मतों से जीता है, यानी कि 14,000 वोट वो पाया, तो वो क्या हो गया, जीत गया, ठीक है। इतना तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बात। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है ना कि टोटल मत बताइए। टोटल मत पूछ रहा है कि विजयी टोटल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की कुल संख्या बताइए, यानी कि कितना मत ये जीता हुआ प्रत्याशी पाया था। 60% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 60% का वैल्यू, 60% का पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 60% का वैल्यू बताइए कि जो मत जीता, कितने मत से वो आदमी जीत गया था, कैंडिडेट जीत गया था। तो कितने परसेंट का वैल्यू पूछ रहा है, 60% का, यानी कि 60% का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम 60 कर देंगे। और ये तो 20% का वैल्यू था ना, तो 20 हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये हम सिखा चुके हैं आपको, 20 या 60, 3 मानो 14 या 42, यानी कि आपका वो बेचारा 42,000 वोट क्या हुआ था, पाया था। यानी कि जो जीता हुआ कैंडिडेट था ना, वो 42,000 वोट पाया था। देखिए कुछ नहीं बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा था आपसे, क्वेश्चन बोल रहा था सिंपल सा कि 100% वोट पड़ा था, उसमें से जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो 60% वोट पाया था। इतना तक क्लियर है। फिर से बोल रहा है कि तो हमको इनडायरेक्टली अंदाजा लग गया कि दूसरा वाला 40% पाया होगा, तभी तो 100% होगा। दूसरा वाला 40% पाया, ठीक है। बोला जा रहा है कि इन दोनों का जो अंतर था, गैप था, यानी कि 20% जो गैप था वो 14,000 के बराबर है। तो 14,000 के बराबर कर दिए उसको 20% का। पूछा जा रहा है कि जो कैंडिडेट जीता था ना 60% वोट लेके, वो कितना वोट पाया था, तो हम निकाल दिए आराम से, कितना, 42,000 वोट वो पाया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये भी बहुत आसान है, सेम इसी टाइप का, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, ठीक है, 2 कैंडिडेट थे। बोला जा रहा है कि एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला और वो अन्य उम्मीदवार से 298 वोटों से क्या किया, हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या 100% का वैल्यू बताना, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए हम टोटल वोट, आपको पता है कि 100% था, इसमें तो कुछ अवैध वगैरह हुआ नहीं था, और 2 कैंडिडेट लोग पाए थे, यानी कि पहला कैंडिडेट जो पाया था वो 40% पाया था, ठीक है। और दूसरा कैंडिडेट कितना पाया हुआ, इनडायरेक्टली हम समझ गए कि 60% पाया होगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि इन जो दोनों का गैप है वो कितना वोटों से हार रहा है, कितना वोटों से हार रहा है, 192, यानी कि इन दोनों का जो गैप है 20% का वैल्यू, वो 290 कितना है, 298 है, यानी कि 298 वोटों से वो क्या किया, हार गया, ठीक है। अब ये 60% पाया है, 40% तो हारेगा ही, 40% वाला। पूछा है कि टोटल मत कितना था, 100% का वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 100% का वैल्यू निकाल देंगे, और क्या। देखिए कैसे निकालेंगे, 298 और ऊपर 100 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, ये 20 बटा में आ जाएगा, ठीक है। 20 से कट जाएगा, 5 बार में 20 25 100 होता है, 5 बार में कट जाएगा। 5 से इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 8 40, 0 4, 5 9 45 और 4 49, 4 और 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा। यानी कि टोटल वोट कितना था, 1490 वोट पड़ा था उसमें पूरे चुनाव के दौरान, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला कि 2 कैंडिडेट हैं, मतों के 65% के बराबर वोट मिले और 27-48 मतों से विजय हुआ, ठीक। देखिए बोला जा रहा है कि 2 कैंडिडेट थे और जो जीत रहा है कैंडिडेट उसको मिल रहा है आपका 65%, यानी कि 100% वोट था, और जो जीत रहा है वो 65% पा रहा है, ठीक है। और जो हार रहा है वो कितना पा रहा होगा, 35% पा रहा होगा। इनडायरेक्टली हम समझ गए 35% पा रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके आगे आपसे बोला जा रहा है ना कि उसके आगे वो बोल रहा है कि कितना वोट से वो हारा है या जीता है चुनाव। जीता है कितने, 27-48 वोट से वो जीत गया चुनाव, यानी कि इन दोनों का जो गैप है 30%, इसका वैल्यू दे दिया है 27-48 है, कितना, 27-48, यानी कि इतने वोटों से ये जीत गया, ठीक है। 65% वाला उतने वोटों से जीत गया, इतना तक क्लियर है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है क्या कि यदि कोई भी मत अवैध घोषित न किया हो तो कुल मतों की संख्या बताइए, यानी कि पूछ रहा है कि इसमें एक भी मत अवैध नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन हम जब किए थे तो उसमें 8% वोट अवैध हो गया था, ठीक है। इसमें बोला कि कोई मत अवैध नहीं है, तो पूछ रहा है कि टोटल मत बताइए कितना होगा, यानी कि 100% का वैल्यू क्या कीजिए बताइए। तो 100% का वैल्यू कैसे बताएंगे, 27-48 और इंटू 100 और बटा में क्या कर देंगे 30,
जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से कट रहा है पूरा, 3 9 27 होगा, 3 3 का 3 और 3 6 18 और गुणा में 10, यानी कितना हो जाएगा 9160 9160 वोट पड़ा था उस पूरे चुनाव में। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और ये परसेंटेज का लास्ट टाइप था। अगर आपको परसेंटेज का और भी टाइप कवर करना है, जो हमारा ये लास्ट वीडियो देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाएं और इसके पहले जाएं, ठीक है। इसके पहले हम आपका 9 टाइप का परसेंटेज का वीडियो हम दे चुके हैं, 9 टाइप का और प्लस 1 बेसिक क्लास, यानी कि 10 क्लास इसके पहले हो चुका परसेंटेज का, और ये 11वां क्लास है। चूँकि परसेंटेज हम मानते हैं कि अर्थमेटिक का ऋण है, चैप्टर जो है ऋण है, यानी कि मेन ये जो चैप्टर है ये अर्थमेटिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाइए, चाहे डिस्काउंट में चले जाइए। और अभी इसके बाद हम लोग आपके हिसाब से लगभग हमारे हिसाब से अगर बात करें तो हमारे हिसाब से इसके बाद हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम इसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस ही स्टार्ट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चूँकि परसेंटेज से रिलेटेड 5-6 चैप्टर है, जैसे परसेंटेज पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल और कंपाउंड दोनों का डिफरेंस, ठीक है। यानी कुल मिला के 6 चैप्टर हम लोग अब लगातार पढ़ने वाले हैं केवल परसेंटेज बेस पे। और ये केवल परसेंटेज बेस पे यही एक चैप्टर नहीं है, आपको अगर रेशियो प्रोपोर्शन में चले जाए उसमें परसेंटेज का यूज होता है, पार्टनरशिप में चले जाए उसमें परसेंटेज का यूज होता है, ठीक है। तो सारा ही परसेंटेज समझिए कि पूरे अर्थमेटिक का जान है, ठीक है। तो ये परसेंटेज को हम लोग अच्छे से समझे, अच्छे से पूरा क्लियर किए, हर एक चैप्टर पढ़े। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप जाके एकदम छोटा छोटा से वीडियो है, आप चाहें तो एक ही दिन में 10 का 10 वीडियो देख के आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और एकदम 20 मिनट मतलब 20 मिनट से 15 मिनट, 13 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट इसी यही वीडियो, ठीक है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और हम एक वीडियो में मैक्सिमम कंटेंट देने का कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाया जाए और अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा और ये परसेंटेज बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।